हरियाणा में जो दंगे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामले हैं। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब तक मेरे पास ये खबर आई थी कि हरियाणा में कई एक कॉरपोरेट हाउसेस को और गुरुग्राम में कई एक कॉरपोरेट हाउसेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि डर का बहुत ही ज़्यादा माहौल है और उनके एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। हरियाणा में जो दंगा हुआ है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि इसके तार कैसे मोनू मानेसर से जुड़े हुए हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और घंटी वाला घंटा भी बजा दीजिएगा कि ताकि आप इस देश में धर्म की राजनीति का घंटा बजते हुए देख सकें। और राजनीति में जो घंटा बज रहा है उसकी घंटी मैं बजा दिया करूंगा। हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं इसके तार मोनू मानेसर के साथ जुड़े हुए हैं। मोनू मानेसर वो हैं जो कि गौ रक्षा के नाम पे दो व्यक्तियों को पकड़ते हैं, ले जाते हैं, मारते हैं, उसके बाद उनको जिंदा बुलेरो में जला देते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात को? जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता है। जब ये बात सामने आती है कि इसके तार इस हत्या से जुड़े हुए मुख्य आरोपी मोनू मानेसर हैं, तो मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायतें होने लगती हैं, महासभाएं होने लगती हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके कहते हैं कि अगर इसको गिरफ्तार किया, अगर मोनू मानेसर को पकड़ा गया तो वो छोड़ेंगे नहीं, टांगे तोड़ देंगे। मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है कि किस तरीके से टांगे तोड़ने की बात खुलेआम की जा रही थी और उसके बाद हरियाणा की पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही थी। इनका मानना यह है कि इस देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। मेरा भी मानना यह है कि इस देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको वीर सावरकर के बातों पर लेकर चलता हूं। वीर सावरकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हीरो हैं। वीर सावरकर का कहना यह था कि जो हिंदू गाय को माता मानते हैं वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख हिंदू हैं। यह वीर सावरकर ने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं और उन्होंने अपनी किताबों में भी इसका जिक्र किया है। केवल इतना ही नहीं, कई जगहों पर जो स्वामी विवेकानंद पर अध्ययन करते हैं उनका मानना यह है कि स्वामी विवेकानंद भी बीफ खाया करते थे और बीफ खाने के साथ साथ वो मांस, मछली और मदिरा का समर्थन भी किया करते थे। अपने भाषणों में स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि इस देश में या पूरी दुनिया में हम ये नहीं ठान सकते कि हर व्यक्ति हरा मांस खाएगा। हरा मांस नहीं खाया जा सकता है। केवल और केवल जो लोग स्वाद के अनुसार जो भी चीजें खाते हैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे 2013 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर के भाषण दिया करते थे और वो कहते थे कि इस देश में कांग्रेस पार्टी क्या लेकर के आना चाहती है? पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक यानी गुलाबी क्रांतिवीर, क्रांति लाना चाहती है। गुलाबी क्रांति इसलिए क्योंकि जो बीफ होता है, जो गौ का मांस होता है, वो पिंक कलर का होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि अगर कांग्रेस रहेगी तो दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर भारत बन जाएगा और वो रिवॉल्यूशन लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और लगातार भारत में जितना कांग्रेस के समय बीफ एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी गौ का मांस काटा जाता था, गौ को काटा जाता था, उससे 4 गुना ज्यादा अब काटा जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इस देश में मोनू मानेसर जैसे लोगों को राह भटका करके अपनी राजनीति खेली जाती है? क्या गाय काटना इतना बड़ा जुर्म है? भारतीय जनता पार्टी के मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के नेता खुलेआम ये कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कई एक स्लॉटर हाउसेज ऐसे भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को फंड भी करते हैं। हैशटैग इसको आप समझ लीजिए कि फंड और पैसे के सामने कोई भी चीजें काम नहीं आती हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मोनू मानेसर ने पिछले समय यानी पिछले 4 से 5 महीने पहले जब नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया था तब इसके समर्थन में लोग उतर आए थे। आप तमाम अखबारों की कटिंग देख लीजिए, आप तमाम मीडिया चैनल्स के हेडलाइंस देख लीजिए, सब जगह मोनू मानेसर था और मोनू मानेसर के समर्थन में लोग उतर आए थे। लोगों का कहना यह था कि इनको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने अपनी वोट बैंक के लिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जब तमाम प्रकार की तमाम तरीके से यात्राएं निकाली जाती हैं तो यात्रा में मोनू मानेसर का वीडियो सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जो अभी हाल ही में दंगा हुआ है, उसके पहले जो यात्रा निकलनी थी उसके पहले मोनू मानेसर ने अपनी एक वीडियो को वायरल कर दिया और वीडियो को वायरल करते हुए ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वो उस महासभा में आने वाला है, वो उस यात्रा में आने वाला है और यात्रा में आने के साथ ही वो उसमें शरीक भी होगा। ये बात वीडियो वायरल हो गई। मैं एक छात्र हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं छात्र होने के नाते ये जानता हूं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो किसके आईपी एड्रेस से ये पता लगाया जा सकता है। इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी होती है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो कहां से अपलोड हुआ है। ये मैं छात्र होकर के जानता हूं। तो क्या हरियाणा पुलिस के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि कोई व्यक्ति खुलेआम ये आह्वान कर रहा है कि मैं आ रहा हूं और उसके ऊपर किसी के बोलने की टिप्पणी भी नहीं हुई? इस बात को समझिए। भारत देश में धर्म की राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो आग आप तक भी पहुंच सकती है। धर्म की राजनीति जिस तरीके से बर्बाद कर रही है समाज को, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोलते हैं,
पर ऐसा क्यों होता है कि केवल गरीब घर के बच्चे, जो लोग 2 वक्त की रोटी के प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, वही लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं, डीजे बजाते हैं और भड़काऊ नारे लगाते हुए धर्म की रक्षा की बात करते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का व्यक्ति दिखाई देता है? क्यों नहीं किसी सांसद विधायक के घर का व्यक्ति दिखाई देता है, उनके बच्चे दिखाई देते हैं? क्यों नहीं कोई विधायक के बच्चे दिखाई देते हैं? क्यों नहीं कोई अधिकारी के बच्चे दिखाई देते हैं? क्यों नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आपको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं उनके बच्चे दिखाई देते हैं कि धर्म बचाने के नाम पर वो सड़क पे उतर गए हैं और भड़काऊ नारे और भाषण दे रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनको पता है कि वो आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे और आपके बच्चों को बिगाड़ करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजेंगे। वो आपके बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं। और ये बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि संवाद विद सुयश जब आप देखते हैं तो मैं इस संवाद में आपसे बार बार ये कहता हूं कि धर्म की राजनीति खतरे की राजनीति होती है। जैसे आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं वैसे ही अपने बटन में एक घंटी दबा दीजिए और इस दिमाग को घंटी खोल लीजिए कि धर्म की राजनीति कितनी बड़ी बर्बादी लेकर के आती है। यह पूरा पूर्व नियोजित है। कुछ मुसलमानों के इमामों का मानना है, अब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कुछ मुसलमानों के इमामों का मानना है, धर्म गुरुओं का मानना है कि अपने कौम को अशिक्षित रखो और गलत गलत तरीके से कुरान की कलमों को पढ़ाओ। पहले अल्लाह अकबर के नाम पे दंगे होते थे और अब जय श्री राम का नाम लेकर के दंगे हो रहे हैं। इन सबको किनारे रखिए। महाराष्ट्र में जो हुआ आप सबने देखा होगा, मुंबई के ट्रेन में एक पुलिस वाले ने यह कह दिया कि मोदी योगी को ही वोट देना है, अगर नहीं दोगे तो इस देश में रह नहीं सकते हो। गोली निकालता है, बंदूक निकालता है, 12 गोलियां उसके शरीर में दाग देता है। क्यों? पहले अल्लाह अकबर, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और ऐसे नाम आपके सामने सामने आते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि वो क्या चल रहे हैं और इस देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस देश को बर्बाद कर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं और छात्र होने के नाते बोल रहा हूं। मैं इसकी अवहेलना को जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार अगर कुछ बोल देंगे तो हो सकता है इस देश में दंगे रुक जाएं, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। अब आपको ऐसे दंगों के बाद ये बताने की कोशिश की जाएगी एक पर्टिकुलर तरीके से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो जिंदाबाद आप हैं ही, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर आप छात्र बनना चाहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो मूर्ख होना आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अगर आप मूर्ख हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए आप क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। आप जाइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़िए। अब बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से इस देश में धर्म को खतरा है, हिंदू को खतरा है। अगर सच में हिंदू को खतरा है तो क्यों नहीं बिजनेसमैन के बच्चे दिखाई देते हैं सड़क पे? क्यों नहीं पैसे वालों के बच्चे दिखाई देते हैं सड़क पे? क्यों नहीं अधिकारियों के, क्यों नहीं नेताओं के बच्चे दिखाई देते हैं सड़क पे? केवल और केवल वो जो 2 वक्त की रोटी के प्यासे और भूखे हैं, उन्हीं के बच्चे आपको दिखाई देंगे। सरकार आपको शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि शिक्षा जागरूकता लाती है, जागरूकता सवाल पूछती है और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार घबराती है। सरकार घबराए ना, इसीलिए एक बड़ी आबादी को अशिक्षित रखो। अशिक्षित रखोगे तो सवाल नहीं पूछेंगे और जो भी सरकार कहेगी, जो भी सामने आएगा वो बात को मान लिया जाएगा। इस बात को सोचिए कि किस तरीके से इस समाज में धर्म का जहर घोला जा रहा है। नमस्कार, मैं सुयश।